कुछ सेकंड्स के बाद जो फैक्ट मैं आपको लिनक्स कर्नल के बारे में बताने वाला हूँ, हो सकता है कि आप उस पर यकीन ना करो, बट मेरे दो दोस्त, जिसका नाम था राजू और दूसरे का नाम था फरहान, इन्होंने क्या किया कि लिनक्स की बहुत अच्छे से मार्केटिंग की और लिनक्स को फेमस कर दिया। लिनक्स कर्नल की जिसका साइज सिर्फ और सिर्फ 64 KB का है, वो हमारे छोटे से स्मार्टफोन से लेकर कि गूगल के सुपर कंप्यूटर्स में, उसके अलावा काफ़ी सारी रॉकेट सिस्टम्स में एंड सबमरीन सिस्टम्स में भी लिनक्स कर्नल का यूज़ किया जाता है। बट एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसको एक स्टूडेंट ने जस्ट फॉर फन लिखा था, कैसे रेवोल्यूशन बना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड इस चैनल का होस्ट हसनैन, एंड आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। सो आपको दो काम करना है। सबसे पहले अपने फ़ोन में हेडफोन्स प्लग करो एंड अपनी फ़ोन को फुल स्क्रीन पर सेट करो, तो जिससे आपको इस वीडियो की प्रॉपर लर्निंग्स मिले एंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम। तो कहानी शुरू होती है AT&T बेल लैब्स पे, जहाँ पर दो लोग मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको डिज़ाइन किया था, यानी कि डेवलप किया था B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसकी वजह से इसके यूजर्स में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। अब डेनिस रिची हु इज़ द फाउंडर ऑफ C लैंग्वेज, तो जब इन्होंने C लैंग्वेज को इन्वेंट किया तब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन किया, यानी कि कोड किया। अब जिससे हुआ क्या कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम बना, विच मीन्स दैट यू कैन रन यूनिक्स ऑन मल्टीपल एनवायरनमेंट, जहाँ पर आपको हो सकता है कि थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करनी पड़े और हो सकता है कि आप उसको बिना कोई मॉडिफिकेशन के भी अलग अलग एनवायरनमेंट में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सको, जिसका नाम था यूनिक्स। अब देखो होता क्या कि जैसे ही ये पोर्टेबल बना तो इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अराउंड 1973 यूनिक्स का एक कमर्शियल वर्जन डेवलप किया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, और हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसी कमर्शियल वर्जन ने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी। एक ग्रुप था जिसका नाम था कंप्यूटर सिस्टम रिसर्च ग्रुप। इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्पायर होकर अपनी खुद की एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन की, जिसका नाम था BSD। अब सब कुछ सही था, बट BSD ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी उसमें कुछ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थे, तो जिसकी वजह से AT&T लैब्स ने क्या किया कि इस ग्रुप के अगेंस्ट केस फाइन कर दिया। और हद तो तब हो गई कि AT&T ने यूनिक्स का एक कमर्शियल वर्जन डेवलप किया और उसको क्लोज सोर्स कर दिया। अब देखो होता क्या है कि जब भी कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्लोज सोर्स कर दिया जाता है तो उससे डेवलपमेंट रुक जाता है। फॉर एग्जांपल कि हम बात करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसका पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में, ठीक है। और आप देख लो लिनक्स को, तो लिनक्स क्या है कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जिसकी वजह से लिनक्स जो है वो काफ़ी हद तक, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। सो ये सोच उस टाइम पे एक बंदे की थी जिसका नाम था रिचर्ड स्टॉलमैन। इन्होंने क्या सोचा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो है वो डेवलपमेंट कम और बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करूं। तो इस सोच के साथ उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम था GNU, विच मीन्स GNU's नॉट यू। काफ़ी सारी एफर्ट्स के बाद फाइनली रिचर्ड स्टॉलमैन ने अपना फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप तो कर लिया। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने दो और काम किए, वो ये थे कि उन्होंने काफ़ी सारी फ्री यूटिलिटीज़ को भी डेवलप किया और एक लाइसेंस को डेवलप किया। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि यूटिलिटी यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स की जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा ये जो लाइसेंस था, ये लाइसेंस एंड यूज़र को सिर्फ और सिर्फ 4 अथॉरिटीज़ देता था, जो कि बहुत बड़ी अथॉरिटी है। वो अथॉरिटीज़ ये थी कि जो भी सॉफ्टवेयर्स या तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम GNU प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप किए गए हैं, उन सभी को एंड यूज़र फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकता है। अगर आपको उस पर स्टडी करना है, नहीं आपको देखना है कि उसको कैसे डेवलप किया गया था, वो भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप के पास अच्छी खासी नॉलेज है तो आप उस चीज़ को, उस प्रोग्राम को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और उसका एक मॉडिफाइड वर्जन मार्केट के अंदर लॉन्च भी कर सकते हो। तो ये जो 4 अथॉरिटीज़ थी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। सो इन 1991 एक फिनिश स्टूडेंट जिसका नाम था लिनस टोरवल्ड, हु इज़ द फाउंडर ऑफ लिनक्स कर्नल। बेसिकली इनका इरादा था एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने का। तो इन्होंने क्या किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नल, तो इन्होंने कर्नल डेवलप किया और उसे इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया। और उसके साथ में इन्होंने एक मैसेज भी रखा था जिसमें लिखा था कि हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ लिनस टोरवल्ड एंड आई एम डेवलपिंग ए फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी सजेशंस है तो आप वो मुझे बता सकते हो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करके इस प्रोग्राम को और अच्छे से डेवलप करने की कोशिश करूँगा।
जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लिनक्स के डेवलपमेंट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ग्रुप्स, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, IBM, इन सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और इसको एक स्टेबल एंड बेहतर कर्नल बनाया। अब देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पास GNU का ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ थी, बट जो की कंपोनेंट था जिसका नाम है कर्नल, उसकी कमी थी। बट अभी हमारे पास क्या था कि एक स्टेबल कर्नल भी था एंड काफ़ी सारे फ्री यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स भी थे। तो आगे चल के हुआ क्या कि काफ़ी सारी कंपनीज़ ने या तो फिर कम्युनिटीज़ ने लिनक्स कर्नल एंड GNU की फ्री यूटिलिटीज़, ये दोनों को मिलाकर लिनक्स के बेस्ड पर काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को डिज़ाइन किया। और आज की डेट में आप देख ही रहे हो कि लिनक्स की 300 से भी ज़्यादा, और हो सकता है कि ज़्यादा भी हो सकता है कि कम भी हो, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है कि 300 से भी ज़्यादा लिनक्स की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। और अच्छी बात तो ये है कि उनमें से ज़्यादातर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको मॉडिफाई करके अपना खुद का भी लिनक्स बना सकते हो। सो दिस वॉज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है कि देखिए, लिनक्स बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें लिनक्स तो है एक कर्नल, और उसके साथ जो भी प्रोग्राम्स आप देखते हो, यूटिलिटीज़ देखते हो, वो सबके सब ज़्यादातर आपको देखने मिलेगी GNU की, राइट। तो ओरिजिनली जो है इसको बोलना चाहिए GNU लिनक्स, बट क्या हुआ कि लोगों ने जैसे जैसे टाइम बीतता गया GNU को हटाकर सिर्फ लिनक्स ही बोलना शुरू कर दिया। इसीलिए जब भी आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको GNU बहुत ही कम देखने को मिलेगा और लिनक्स ज़्यादातर देखने मिलेगा। तो अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं कि लिनक्स सिर्फ और सिर्फ एक कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बट कर्नल इतना ज़्यादा अच्छा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज से लेकर के छोटे छोटे प्रोग्रामर सभी लोग उसको यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि लिनक्स पे तो काफ़ी सारी एक लंबी चौड़ी सी हिस्ट्री है, इसमें काफ़ी ज़्यादा थियोरी है जिसको आप पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। तो मैंने क्या किया कि बहुत ही ज़्यादा थियोरी ऑनेस्टली मैंने पढ़ी है और उसको मैंने एक छोटी सी स्टोरी में कन्वर्ट करके इस वीडियो के अंदर पूरा ढाला है। तो अगर आपको मेरी ये टेक्निक अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने या तो जानने मिला हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, जिससे यूट्यूब को पता चलेगा कि हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी और लोगों को भी रिकमेंड करेगा। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, और इस तरीके के टॉपिक्स पर आपको वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।